हाँ, क्या किया तुमने? इतने सारे कपड़े गीले कर दिए, अभी सुखाने पड़ेंगे। अच्छा है ना, इसी बहाने तुम कुछ काम तो करोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने भोले बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। सौरभ, तुम्हें पता तो मैं जॉब अप्लाई करने में लगा हुआ हूँ, कर तो रहा हूँ मैं कोशिश यार। कोशिश कर रहे हो तुम? दिखाई दे रही है मुझे कितनी कोशिश कर रहे हो तुम। अब क्या मैं जितनी भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ सारी तुम्हें दिखा के करूँ, जब तुम्हें यकीन होगा क्या? हे भगवान, तुमसे बहस करवा लो, जितनी मर्जी बहस करवा लो, लेकिन सच बात तो ये है सागर, तुम्हारे बस की ही नहीं है जॉब ढूंढना। कितनी अच्छी जॉब बताई तेरी आदि ने मेरे को, लेकिन तुम उसको भी मना करके आ गए हो। सौरभ, जहाँ जॉब की वो बता रही थी वो 30,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, और जब मैं लास्ट काम कर रहा था वहाँ पे 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी मेरे को। हाँ, तुम्हें एक बात बताओ, मैं एक ड्राइवर की जॉब करूँ, अब ड्राइवर बन जाऊँ क्या मैं? हाँ बन जाओ, प्लीज बन जाओ, लेकिन इस घर से निकल जाओ तुम। अब मैं नहीं झेल पा रही हूँ तुम्हें। 6 महीने हो गए तुम्हें फ्री की रोटी खाते खाते। इतने टाइम में ना किसी भी इंसान को शर्म आ जाएगी सागर, पर तुम्हें नहीं आ रही है। हाँ यार, मिसिंग यू टू। सौरभ, खाना नहीं बनाया तुमने आज? नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। खाना बना देती तुम, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तुम जॉब नहीं करते, मैं तो जॉब करती हूँ ना। पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ मैं। और अगर तुम्हें भूख लगी थी तुम खाना बना के कुछ खा लेते। अब जाओ जाके बना लो। और हाँ, ये गेट बंद करते हुए जाना। तुम जॉब नहीं करते, मैं तो जॉब करती हूँ ना। पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ मैं। और अगर तुम्हें भूख लगी थी तुम खाना बना के कुछ खा लेते। अब मैं नहीं झेल पा रही हूँ तुम्हें। 6 महीने हो गए तुम्हें फ्री की रोटी खाते खाते। ओ हेलो, दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? मैं नहीं देने वाली हूँ ड्राई क्लीन के पैसे, खुद पैसे देना और खुद धुलवाना। और एक बात बताओ, तुमने किस खुशी में ये कपड़े पहने हैं? बोलोगे कुछ या स्टैचू बन के खड़े रहोगे? कल तो आवाज नीचे करके बात करो, समझे तुम? ओह, तुम्हें बुरा लगा? मेल ईगो हर्ट हो गई तुम्हारी। वैसे एक बात बताऊं, तुम जैसे निठल्लों के साथ ना यही होना चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई मेल ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बस के कुछ काम धाम करना तो है नहीं, ये फालतू के मेल ईगो लेके आ जाते हो। अरे बस सौरभ, तुम्हारा बहुत हो गया यार। पिछले 6 महीने से मैं घर पर क्या बैठ गया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तुमने तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कह दिया। निकम्मा, निठल्ला, लूजर और भी पता नहीं क्या क्या। और तुम क्या कहती हो? मेरे अंदर मेल ईगो नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, है ना? और सारे रिश्तेदारों में आसपास के जितने पड़ोसी है तुमने उनको क्या बोल रखा है कि मैं तो अपने पति को बैठा कर खिलाती हूँ, वो कोई काम नहीं करता। तुम्हें पता है, जब मैं सोसाइटी में बाहर निकलता हूँ ना, शर्म आती है मेरे को। मैं उनका आमना सामना नहीं कर सकता हूँ, उनसे आंख से आंख मिलाकर मैं बात तक नहीं कर सकता हूँ। एक बात बताओ, जब तुम हाउसवाइफ थी और मैं जॉब करता था, जब तो घर के जितने भी खर्चे होते थे, ड्राई क्लीन हो चाहे फिर नौकरानी का हो, तुम्हें कपड़े लाने, शॉपिंग करने, कुछ भी, एनीथिंग, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, जब मेरी बारी आ गई घर पे बैठने की और जब तुम जॉब कर रही हो, तुम तो इतना कुछ सुना रही हो। तुम्हें पता है, पिछले 6 महीने में ऐसा हाल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्यों इस धरती पर। चलो कोई नहीं, इन 6 महीनों में तुम्हारा असली चेहरा तो सामने आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसलिए बोलती थी ताकि तुम कोई अच्छी जॉब ढूंढो। मेरे सामने ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी बातों का पता चल गया है। तुम्हें क्या लगा जो तुम घर पर फोन पे बात करोगी रात में उठ उठ कर, मेरे को कुछ नहीं पता लगता? मैंने खुद अपने कानों से सुना तुम्हें लड़के से बात करते हुए। सौरभ, मैं ना एक बात पूछना चाहूंगा तुमसे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुमने जिसके साथ शादी की है, वादे किए थे जिससे शादी के टाइम पर, अगर वो बुरे टाइम में है, अगर उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए? तुमने उसके बावजूद क्या किया? उसको उल्टा बोल रही हो, भला बुरा बोल रही हो, लूजर बोल रही हो, और सबसे बड़ी बात, धोखा दिया तुमने उसको। सागर, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम माफी नहीं मिलेगी सोरा तुम्हें। और तुम्हें पता है, पिछले 6 महीने में ना मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। तुम बिल्कुल सही थी, मैंने घर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस किया, और आज भगवान की दुआ से वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तुम बदल गई थी, तुम पहले जैसी सोरा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों का। और देख लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। पर हाँ, चलो फाइल, इसमें डिवोर्स पेपर है, मैंने साइन कर दिया है।
तुम भी साइन करके भिजवा देना, तुम जा सकती हो अब यहाँ से। सागर, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? जो तुमने गलती की है ना, इसकी कोई माफी नहीं होती। एक बार को तुम मेरे को कुछ भी बोलती ना, मैं उस चीज को एक बारी में माफ कर देता, लेकिन जो तुमने अफेयर चलाकर मुझे धोखा दिया ना, उस चीज की कोई माफी नहीं है। निकलो मेरे घर से। प्लीज। पढ़ो डिवोर्स पेपर और निकलो मेरे घर से। गेट आउट।